सीयूईटी पीजी ज़ूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो और सिलेबस का डिटेल एनालिसिस जानना चाहते हो बिकॉज सिलेबस के अंदर यूनिट्स मेंशन है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप लोगों का सीयूईटी पीजी ज़ूलॉजी का एग्जाम ज़रूर हो जाएगा। बिकॉज जब आप इन सारे यूनिट्स के अंदर ये जान लोगे कि आपको पढ़ना क्या है, तो आपकी प्रिपरेशन के अंदर जो है आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे मिल जाएगा। सो हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर अड्डा। मैं आंचल आप सभी की ज़ूलॉजी मेंटोर और आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, बिकॉज यहाँ पर आपको एकदम बढ़िया इन्फॉर्मेशन जो है मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ज़ूलॉजी का जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट तरीके से आपको समझाऊंगी कि आपको पढ़ना क्या है। ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लास्ट ईयर के एनालिसिस पर आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आए थे, ताकि ये जो आपका टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप लोगों को ये पता हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस पर फोकस करना है और किस पर आप थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हो। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि बहुत सारी हमारी मेन जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सब सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट करती है। कंपटीशन आप लोगों के लिए बहुत हाई है, तो आप लोगों को हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना होगा, जिससे कि आप अपनी उन सीट्स के अंदर अपना नाम जो है बना पाओगे, उस सीट को सिक्योर कर पाओगे बहुत ही अच्छी रैंक से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस वाली साइट पर अपना जो सिलेबस है वो चेक करना है। किसी अदर साइट पर जाके आप बिल्कुल भी सिलेबस चेक नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज अ साइट फॉर 2026 और यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस जो है गिवन है। तो यहाँ पर जब आप साइंस वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर सारे साइंस के पेपर कोड है। तो जैसे कि सबको पता है कि SCQP28 आपका ज़ूलॉजी का है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको SCQP28 का ये जो सिलेबस है ज़ूलॉजी का वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो काउंट करोगे तो 14 यूनिट्स हैं, लेकिन इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना क्या है, उसको जान लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली यूनिट हमारी कौन सी होने वाली है, सबसे पहली यूनिट हमारी है बच्चों सेल बायोलॉजी। कौन सी है आपकी, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी के अंदर तो सबसे पहले आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, इसके अंदर आप सेल के बारे में पढ़ोगे, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्रोटीन टारगेट कैसे होता है, सेल आपके सिग्नल कैसे भेजते हैं, सिग्नलिंग कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कैंसर कैसे होता है, अपोप्टोसिस कैसे होता है, सेल साइकिल कैसे होती है, साइटोस्केलेटन, ECM, सेल जंक्शन, ये सब पढ़ते हो। ठीक है, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो सेल बायोलॉजी से ही आपके 6 क्वेश्चन जो है बनते हैं, जिसके अंदर से आपका जैसे कि अगर आप देखोगे कि ये जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं सारे जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर जैसे साइटोस्केलेटन, ECM, सेल जंक्शन है, उससे आपका क्वेश्चन बनता है। आपका कैंसर अपोप्टोसिस से जो क्वेश्चन है वो बनता है। तो इस तरीके से ये जो यूनिट है आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिग्नलिंग के अंदर जो GPCR सिग्नलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका आता है। उसके बाद अगला आ जाता है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो यूनिट है वो आपकी एक और अनदर फंडामेंटल यूनिट है। बायोकेमिस्ट्री से अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेटेज लिख भी रखा है, बायोकेमिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन आए थे। और अगर आप बायोकेमिस्ट्री में देखोगे तो आप सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो, जैसे प्रोटीन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, लिपिड, विटामिन, आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेटाबॉलिज्म। अब ये जो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री जो मैंने बोली, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तो आपका प्रोटीन, प्रोटीन से आपका क्वेश्चन आता है, विटामिन से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, एटीपी सिंथेसिस, फर्मेंटेशन, ये सब आता है। ठीक है, बॉटनी में इसको प्लांट मेटाबॉलिज्म के नाम से दिया है, बाकी सब में बायोकेमिस्ट्री से दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वही सेंट्रल डोग्मा आप पढ़ते हो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसके अलावा आपका ऑपेरॉन, DNA ऑर्गेनाइजेशन, आपका DNA रिपेयर सिस्टम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, आप देख भी सकते हो 6 क्वेश्चन अकेले इससे आए हुए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट हो जाती है। मतलब कि आप मान रहे हो कि 6 आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, तो कितने अच्छे मार्क्स आप जो है सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, मतलब 28 मार्क्स आपके यहाँ से बनते हैं, तो ये करना है। इसमें रिपेयर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को ज़रूर अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका इकोलॉजी आ जाता है। इकोलॉजी के अंदर पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बायोटिक इंटरैक्शन, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन उससे आता ही आता है कि ये जो कमेंसलिज्म वगैरह है, इनसे आपका क्वेश्चन मैचिंग में आए चाहे कैसे भी आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका इको सिस्टम से क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूर बनता है, NPP वगैरह जो आपकी पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी हो गई, आपकी लैंडस्केप हो गई, है ना। इसके अलावा आपका पूरा का पूरा
इकोसिस्टम होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इवोल्यूशन आ जाता है, जिससे आपके 5 क्वेश्चंस जो बने थे इकोलॉजी से बाद जब आपका इवोल्यूशन पे चलते हो तो इवोल्यूशन के अंदर थ्योरीज हैं। थ्योरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ह्यूमन का इवोल्यूशन हो गया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया, आपका हॉर्स का इवोल्यूशन हो गया, होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओगे बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन पे, तो इससे भी आपके 5 क्वेश्चन हैं। एक तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एक्ट वगैरह जो आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़, इन सब के बारे में, और कैसे आप इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे भी आपके 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से जोलॉजी के अंदर भर के क्वेश्चंस आते हैं। एंटीबॉडी के सारे टाइप्स वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, इसके अलावा आपका बी सेल, टी सेल, सारा बी मैट, टी मैट, जिसके अंदर मैचुरेशन, एक्टिवेशन, डिफरेंशिएशन पढ़ते हो। पूरी इम्यूनोलॉजी एक एक पॉइंट उसका बहुत इंपॉर्टेंट है जोलॉजी के अंदर। तो इम्यूनोलॉजी की खुद का ही एक रोल होता है। आप ये मानो एंटीबॉडी के बारे में आप बिल्कुल छान लो, अच्छे से पढ़ लो कि क्या होता है। जो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इम्यूनोलॉजी पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जेनेटिक्स आ जाता है। जेनेटिक्स के अंदर आप देखोगे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अलावा क्रोमोसोमल एब्रिएशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है। मोनोसोमी, एन्यूप्लॉइडी, टेट्रासोमी, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी जो आती हैं। बायोटेक्निक्स, बायोटेक्निक्स के अंदर आपकी कई सारी हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, पीसीआर हो गया आपका, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी। इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है आपकी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और ब्लॉटिंग आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीसीआर के स्टेप्स पे क्वेश्चन आ जाता है। तो बायोटेक्निक्स से कम क्वेश्चन आए हुए थे, लास्ट ईयर 2 ही आए हुए थे। वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, जो कि जुओलॉजी का कोर है हमारी, एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर देखो सब कुछ लर्निंग वाला पार्ट है। हर एक स्टूडेंट को एनिमल डाइवर्सिटी पसंद नहीं भी होती है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो आप एटलीस्ट अपना बेस बना के रखो। टाइप्स ऑफ लार्वा को अच्छे से पढ़ लेना। हर एक फाइलम के आपको कैरेक्टरिस्टिक और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उनको आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। और इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ, वहां से देखो कि क्या क्या किस चीज पर आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। क्योंकि पूरी डाइवर्सिटी याद करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपका एक 11th 12th और ग्रेजुएशन का थोड़ा बेस बना हुआ है, जिसमें आप हर फाइलम के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हो। आप एटलीस्ट पहले उसको पढ़ लो, वो आपको अगर क्लियर है तो फिर आप आगे जो एक्स्ट्रा चीजें जो मैं बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ लार्वा वगैरह, वहां से क्वेश्चन आएंगे। डेफ बायो से भी आपके 6 क्वेश्चन है, तो ये भी आपकी एक ज़ूलॉजी स्पेसिफिक यूनिट आ जाती है, जहां पर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के अलावा एम्फीबियन का डेवलपमेंट हो गया, बर्ड्स का डेवलपमेंट हो गया, मैमल डेवलपमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एनिमल फिजियो, एनिमल फिजियो भी जोलॉजी की एक कोर है ना। एनिमल फिजियो डाइवर्सिटी तो सबसे ज़्यादा कोर होती है। तो फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं आप लोग उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 7 क्वेश्चन उससे आए हुए हैं। तो हर एक सिस्टम के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपके पास बहुत सारे सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव है, एंडोक्राइनोलॉजी है ना, आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स है, तो आपको सबके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट आ जाती है आपकी आईडीटी, जिसके अंदर आप डीएनए क्लोनिंग वगैरह पढ़ते हो, पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। एनिमल सेल कल्चर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने आपको वेटेज और इसके अंदर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए। तो अब आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है और उनके बेसिस पे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट चेक होते हैं। और अगर आपका बेस और आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है, तो आप इजीली ये वाले जो क्वेश्चन है इजीली कर सकते हो, बहुत ईजी तरीके से। और बाकी आपको और अच्छे से करना है ना, तो आप यहाँ पर जो हमारा ज़ूलॉजी का क्रैश कोर्स है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। देखो करियर अड्डा की ऐप पर जाओगे, करियर अड्डा की ऐप पर आप जैसे ही जाओगे, ऑल कोर्सेज में जाओगे, सीयूटी पीजी में, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सीयूटी पीजी ज़ूलॉजी। तो यहाँ पर आपके महापैक है, ये 5 2.0 क्रैश कोर्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जस्ट करना क्या है, बाय नाउ पे जब जाओगे आप, यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जितना प्राइस है आपका प्राइस और ज़्यादा कम हो जाएगा। कूपन कोड आपको कौन सा अप्लाई करना है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे AN लाइव। जैसे ही आप इसको टाइप करके अप्लाई करेंगे, आपका जितना ही प्राइस होगा उससे और प्राइस आपको कम मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरा फैकल्टी कोड है। तो इससे आपका क्या होगा कि एक तो आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, मेरे गाइडेंस में रहोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है, क्योंकि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए, राइट। तो अगर आपको कोर्स की कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कि मैम क्या मिलने वाला है क्या नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। सिलेबस के अलावा आपके नोट्स हैं, 20 यूनिट वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब कुछ हम लोग दे रहे हैं। तो आपको हर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 2500-2600 में। तो इट्स वेरी अफोर्डेबल। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेल आईडी है, मुझे अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट लिख के भेज देंगे।
इसके अलावा बॉटनी हो, लाइफ साइंस हो, अप्लाइड माइक्रो हो, हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बैच अवेलेबल है। तो जो भी करना चाहता है यहाँ पर मुझे मेल कर सकता है या फिर आप डायरेक्टली भी साइट पर जाएंगे, लेकिन आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो। ठीक है, चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन के अंदर। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड अगर आपको कोई और डाउट है या आप किस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसकी भी वीडियो चाहते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। ठीक है, सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।